हेलो गाइस, मैं आपके सामने कुछ कंजक्शन के वर्ड को लेकर आया हूँ। डेफिनेटली जिसकी मीनिंग तो आपको पता होगी, बट उसके यूज के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। डेफिनेटली आप जब इस वर्ड के बारे में जानेंगे ना, इसके यूज के बारे में जानेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक शॉक एक टाइप का लगेगा कि हाँ, ये इसको यहाँ पर यूज करते हैं। क्योंकि अब तक जो आपको पता होगा ना, वो मान के चलिए 10% ही पता होगा। तो आज हम लोग इन तीनों वर्ड के बारे में, इन तीनों वर्ड के यूज को देखेंगे, किस टाइप के वो वर्ड हैं और किस किस जगह पर इनका हम प्रयोग करते हैं। फर्स्ट वर्ड है एज, सेकंड वर्ड है एज वेल एज, थर्ड वर्ड है एज सून एज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके लिए। और ये तीनों वर्ड आपके कंजक्शन है। चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके यूजेस बताता हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका है यूज ऑफ एज। यूज ऑफ एज। अब एज का यूज कहाँ करते हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ एज का मतलब जैसे ही जानते होंगे, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि यूज का मतलब जैसे ही होता है। इसका मतलब और भी कुछ होता है, वो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला इसका यूज है इन द वे इन हुइच। कोई चीज़ किस तरीके से की जा रही है, जैसा मैंने कहा था या जैसा मैं कह के गया था, क्या उस टाइप से हो रही है। अगर दैट टाइप का सेंस आएगा तो वहाँ पर भी आप एज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एज का। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए, दे डिड एज आई हैड आस्क्ड। उन्होंने वैसे ही किया जैसा मैं कह कर गया था उनसे। जैसा मैंने उनसे कहा था, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। तो इसका मतलब एक बे बताया जा रहा है। कोई चीज़ पहले से कही गई थी, उसको उसी तरीके से करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब भी कोई इस ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें कोई चीज़ पहले कही गई हो, किसी तरीके को बताया गया हो, किसी काम करने को ऑलरेडी कहा गया हो, और कोई ऐसा हो जो उसी तरीके से उस काम करे, तो आपको वहाँ पर एज यूज करना होगा। एज अ कंजक्शन, दोनों वर्ड को, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। दे डिड, उन्होंने किया, आई हैड आस्क्ड, जैसा मैंने कहा था। या दे डिड, उन्होंने किया, आई हैड आस्क्ड, मैंने कहा था। अब यहाँ पर एज आ गया, इसका मतलब जैसे मैंने कहा था उन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। लीव द पेपर्स एज दे आर। पेपर को वैसे ही छोड़ दो जैसे वो थे। मतलब एक तरीका बताया गया कि पेपर जैसे था ना भैया, बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो, आपको ज़रा भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक तरीका बताया जा रहा है कि कोई चीज़ कैसे है या किस तरीके से किसी चीज़ को किया गया है। तो जब भी दो सेंटेंस में ये चीज़ें बताई जाए ना, तो आप वहाँ पर एज प्रीफर करोगे। क्या प्रीफर करोगे? एज। जैसे देखिए, दो सेंटेंस इसमें भी है। लीव द पेपर्स, पेपर को छोड़ दो, दे आर, वह हैं। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए ना अब यहाँ एक तरीका बताया जा रहा है कि लीव, पेपर छोड़ दो जैसे वो हैं। तो इसका मतलब यहाँ एज आ जाएगा, जैसे के सेंस में, क्योंकि यहाँ पर एक बे बताया जा रहा है जिस तरीके से कोई चीज़ हो रहा है। सेकंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूज टू स्टेट, यूज्ड टू स्टेट द रीजन, यूज टू स्टेट द रीजन। देखिए, सेकंड इसका यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज टू स्टेट द रीजन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के होने का कारण बताना, किसी चीज़ के होने का कारण बताना। अभी मैंने कहा था आपसे कि सिर्फ एज की मीनिंग जैसे ही नहीं होती है। अब देखिए, एज की मीनिंग यहाँ क्योंकि भी है। क्या है? क्योंकि। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एज यू वर आउट आई लेफ्ट अ मैसेज। क्योंकि आप बाहर थे। क्योंकि आप कहाँ थे? बाहर थे। आई होप आपको स्लाइड पसंद आ रही होगी, नए तरीके से बनाया हूँ। एज यू वर आउट, जैसे कि आप क्योंकि आप बाहर थे, इसीलिए मैंने एक मैसेज आपके लिए छोड़ दिया था। आप बाहर थे क्योंकि आप बाहर थे, या आप बाहर थे इसलिए मैंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ दिया था। तो यहाँ जनरली सेंस आ रहा है क्योंकि का। अब आप रीज़न बता रहे हैं कि भैया आप बाहर थे इसलिए मैंने मैसेज छोड़ दिया था। तो जब भी रीज़न बताया जाएगा दो सेंटेंस में और दोनों को आपको जोड़ना होगा, तो आप एज प्रीफर करोगे। क्या प्रीफर करोगे? एज। पहला सेंटेंस है यू वर आउट, आप बाहर थे। आई लेफ्ट अ मैसेज, मैंने एक मैसेज छोड़ दिया था। तो यहाँ दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करना, इसलिए एज से आप कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि एज कनेक्टर होता है जो कि किसको कनेक्ट करता है? कंजक्शन, दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेज को करता है। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सी मे नीड सम हेल्प एज सी इज न्यू। सी इज नीड एज हेल्प
सी में नीड सम हेल्प एज सी इज़ न्यू। अब देखिए यहाँ दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है सी में नीड सम हेल्प, हो सकता है उसे किसी हेल्प मदद की ज़रूरत हो। सी इज़ न्यू, वह नई है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और दोनों सेंटेंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। एक में कहीं ना कहीं आपको रीज़न बताया जा रहा है, भैया वो नई है तभी तो उसको मदद की ज़रूरत है, नई है तभी मदद की ज़रूरत है। इसीलिए अब इसको आप कनेक्ट करोगे एज के थ्रू। किसके थ्रू? एज के थ्रू। जब भी दो सेंटेंस में एक में रीजन बताया जाएगा और दूसरा उसके कॉज से होगा, तो वहाँ पर हमेशा क्या आप एज ए कंजक्शन क्या यूज करोगे? एज। जहाँ पर सेंस आएगा क्योंकि का, और जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा क्योंकि कोई रीजन होगा, कोई चीज़ होगी तभी तो उसका रिजल्ट आएगा। तो आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। चलते हम लोग तीसरे यूज के बारे में जान लेते हैं। ऐड इंफॉर्मेशन, ऐड इंफॉर्मेशन, ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट वाट यू हैव जस्ट सेड। कुछ और जो आपने कहा ना उसमें कुछ और जोड़ना। आपने कोई बात अभी कही, उसमें कुछ और जोड़ने के लिए भी आप एज लगा सकते हैं। जैसे ये बहुत अच्छा वर्ड है आपका एज, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका आप कहीं इंट्रो अपना दे रहे हैं या कोई भी आप इंग्लिश स्पीच दे रहे हैं तो वहाँ पर इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है। जैसे आप किसी से इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना चाह रहे हैं तो शुरुआत करना आप कैसे करेंगे? ये बहुत हेल्पिंग वर्ड होता है आपके लिए। जैसे एज यू नो जूलिया इज़ लिविंग सून। जैसा कि तुम जानते हो जूलिया जल्द ही क्या कर रही है? जा रही है, जल्द ही जा रही है। तो यहाँ पर हमने शुरुआत कर दिया एज यू नो। इसका मतलब आगे वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और अपनी बात भी आप कह लेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जानते हो। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब यहाँ देखिए आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं इसलिए एज लगाए हैं। एज यू नो जैसा तुम जानते हो, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड किया जूलिया इज लिविंग सून। देखिए यू नो एक सेंटेंस हो गया तुम जानते हो, जूलिया इज लिविंग सून दूसरा सेंटेंस हो गया, लिविंग सून मतलब वह जा रही है। दूसरा एज यू नो जैसा कि तुम जानते हो, वी बिलीव इन क्वालिटी एजुकेशन। दो सेंटेंस है, तुम जानते हो हम क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करते हैं। तो डेफिनेटली जोड़ने के लिए तो कोई बात आएगी एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो। यहाँ मतलब होगा जैसा कि तुम जानते हो कि हम क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करते हैं, हम क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करते हैं। तो आई होप ये भी सेंटेंस आपका क्लियर होगा। ये आई होप 3 यूजेस है। हाँ, ये 3 यूजेस है जो एज के बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डेफिनेटली इसके बाद आपको एक नई जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में चर्चा कीजिएगा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने घर पर, अपने भाई बहन से। डेफिनेटली आप उसमें यूनिक रहेंगे। अब इसी के सेशन में एक और वर्ड है एज वेल एज, जो कि एज से ही बना, इसलिए मैंने कहा एज के जितने भी वर्ड बनते हैं वो मैं आप एक साथ आपको समझा दूँ। एज वेल एज। अब एज वेल एज का मतलब होता है जैसे ही। एज वेल एज का मतलब देखिए बताता हूँ। एज वेल एज यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए दो ग्रामेटिकल फॉर्म को। एक पर क्या होता है एम्फेसाइज हम करते हैं। एक्चुअली एज वेल एज का मतलब साथ साथ होता है। क्या? साथ साथ। एज वेल एज का मतलब साथ साथ। अब इसमें दो वर्ड जो साथ साथ होगा ना, उसमें पहले वाले पर जोर डाला जाएगा। पहले वाले पर क्या डाला जाएगा? जोर। और दूसरा वाला सिंपली एक कंपेरिजन के फॉर्म में जुड़ा होगा या कंपेयर करने के लिए जुड़ा होगा। जैसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। डेफिनेटली एक अच्छा वर्ड है, इससे आप अपने सेंटेंस बनाने में इसका यूज करेंगे तो डेफिनेटली एक आप अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे। जैसे टेम्परेचर एज वेल एज सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट लाइफ। मतलब ताप की तो आवश्यकता है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सॉइल मतलब मिट्टी की भी ज़रूरत है। हमारे लाइफ हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ताप के साथ साथ मिट्टी की भी ज़रूरत है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी ज़िंदगी चलने के लिए ताप के साथ साथ मिट्टी की भी ज़रूरत है, इसका मतलब ताप पर मैं क्या कर रहा हूँ? जोर दे रहा हूँ। मतलब टेम्परेचर तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ सॉइल भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब आप टेम्परेचर पर जोर देकर कह रहे हैं और सॉइल को साथ लेकर चल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सॉइल एज वेल एज वाटर पॉल्यूशन इज डेंजरस फॉर प्लांट्स ग्रोथ। मतलब सॉइल तो भैया हानिकारक है ही है, उसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर सॉइल पर मैं एक प्रेशर दे रहा हूँ। जनरली आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सॉइल मतलब मिट्टी के साथ साथ पानी भी है,
पानी का जो पॉल्यूशन है ना वो भी खतरनाक है प्लांट के ग्रोथ में। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, चाइना एज वेल एज यूएस। तो चाइना पर मैं जोर दे रहा हूँ, चाइना के साथ साथ यूएस, मतलब चाइना तो है ही है, मेनली तो हम इसी फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ यूएस भी है जो ग्लोबल इकोनॉमी को शेप में लाने के लिए कैपेबल है। जो ग्लोबल इकोनॉमी मतलब जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है ना, उसको वो अपने ढांचे में सही ढांचे में ला सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर और भी है कि जिस शब्द पर हम जोर देते हैं ना एज वेल एज के साथ, जिस वर्ड पर, उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आता है। जैसे अब आप यहाँ कह सकते हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों आ रहा है, तो यहाँ तो दो कंट्री है तो यहाँ आर लगना चाहिए, बट बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा, हमेशा एज वेल एज के साथ जो फर्स्ट आता है, क्योंकि उसी पर हम जोर देते हैं, उसको एम्फसाइज करते हैं, तो हमेशा जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वो इसी के साथ आएगा। इसलिए यहाँ पर इज अ करेक्ट, इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ भी देख लीजिए, सॉयल है वाटर है। अब आप कह देंगे सर यहाँ दो आ रहा है, डेफिनेटली प्लूरल होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सॉयल को ज़्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं इसलिए आप इज लगेगा, टेम्परेचर को ज़्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं इसलिए इज लगेगा। जैसे अब कहीं पर भी दो हेल्पिंग वर्ब दो सब्जेक्ट या दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज के साथ आ रहे हैं, तो हमेशा जिस पर इंफेसाइज किया जाएगा या जो पहला होता है जनरली उसी को इंफेसाइज किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो आई होप ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यूज ऑफ एज सून एज। यूज ऑफ एज सून एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज सून एज क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। इसका यूज करते हैं जब भी कोई एक एक्शन एक के बाद हो, मतलब एक एक्शन पहले हो रहा है, तुरंत उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा है, मतलब दो काम हो रहे हैं। जैसे मैं घर पर गया तुरंत खाना खाया, तो यहाँ पर पहले घर पर गया ये काम हुआ, फिर खाना खाया दूसरा काम हुआ। या मैं स्कूल गया तुरंत मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, तो पहले मैं स्कूल गया पहला काम, दूसरा तुरंत पढ़ाई कर दी। तो दैट सिचुएशन में आप एज वेल एज का यूज करेंगे, सॉरी एज सून एज का यूज करेंगे। दैट सिचुएशन में आप एज सून एज को ही प्रीफर करेंगे। और डेफिनेटली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको समझ आएगा। As soon as I get home, I will give you a call। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, इसका मतलब होगा जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा ना, तुरंत आपको फ़ोन करूंगा। जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तुरंत आपको फ़ोन करूंगा। तो दो एक्शन पैरेलली हो रहे हैं। पहला एक्शन ये है घर पहुंचने का, दूसरा एक्शन है फ़ोन करने का। तो इसलिए हमने शुरुआत कैसे कर दिया है? एज सून एज से। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है, As soon as your father gets home, he will talk to you। जैसे ही तुम्हारे पापा घर पहुंचेंगे ना, तुरंत तुमसे बात करेंगे। भैया संभल के रहना, कोई गलत काम किया ही होगा। तो इसका मतलब पहले पापा घर पहुंचेंगे, एक काम ये होगा, तुरंत बात करेंगे, दूसरा काम होगा। तो एक के बाद दूसरा इंसिडेंट लगातार हो रहा, पैरेलली हो रहा है। तो दैट केस में आप प्रीफर करेंगे एज सून एज का। किसको प्रीफर करेंगे? एज सून एज को। आई होप ये भी एज सून एज आप भी आपका क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको समझ आया होगा। एक लेक्चर ऐसा जिसके बारे में लगभग हर बच्चे को कन्फ्यूजन होती है। आप पूछ के देखिएगा, एज वेल एज या एज के बारे में जनरली लोगों को नहीं पता होता कि इसके इतने सारे यूजेज भी हैं, और सारे यूजेज इसके यूनिक है, कोई ऐसा नहीं जो दूसरे के सिमिलर हो। तो बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।